ये इतना महंगा हार मैं कहाँ रखूंगी अगर किसी ने पूछ लिया तो फोन का किसी ने पूछा था? मैंने झूठ बोल दिया कि अस्मा ने दिया है। हाँ तो बस ठीक है ना, कह देना कि ये भी अस्मा ने दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे दादी तो यकीन कर लेंगी ना कि अस्मा मुझे डायमंड का हार गिफ्ट करती है। अरे वो क्यों नहीं मानेंगी, और उन्हें क्या पता कि ये डायमंड का सेट है। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? पूरी दुनिया ये समझती है महापारा, लेकिन तुम नहीं समझती। तुम एक मुंशी की बेटी हो। मैंने क्या किया है? मेरा घर क्यों तोड़ दिया? पागल, ये घर नहीं था। जो भी था आपने तोड़ा क्यों? ओ मैंने नहीं तोड़ा यार, मेरा पाँव लग गया था गलती से। और सोचो अगर मेरा पाँव नहीं लगता तो ये समंदर की जबरदस्त किस्म की लहरें ना इस घर को बहाकर ले जाती। लहरें बहा के ले जाती, लेकिन आपने क्यों तोड़ा? अरे यार मेरी बात सुनो, तुम्हें इतने बड़े बिल्डर से मोहब्बत होकर इतने छोटे से घर की फिक्र पड़ी हुई है। ये ऐसा घर नहीं था, ये मेरी मोहब्बत का महल था। महल? मेरी बात सुनो, महल तो मैं तुम्हें बनाकर दूंगा, और वो भी आलीशान किस्म का। महल से भी आलीशान? आपकी सोच है। पता है, एक दफा मैं अमेरिका से अपनी डिग्री लेकर आ जाऊं ना, फिर तुम देखना मैं डैड के बिजनेस को कहां से कहां ले जाऊंगा। कहां ले जाएंगे? दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में, हर शहर में हमारे नाम के प्लाजे और मॉल्स होंगे। वाकई? और फिर पता क्या होगा, तुम इस मोमेंट को याद करके ना बहुत हंसोगे। रुकिए। मैम, आपकी चाय। सुनो जी। नेक्स्ट टाइम मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आना। ओके मैम। डैड, डैड क्या बात है? आर यू ओके? बेटा बस अचानक ही सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। अच्छा मुझे ज़रा बताएं, सुबह को बीपी की मेडिसिन खाकर निकले थे आप घर से? नहीं, वो मीटिंग की एक्साइटमेंट में दवाई लेना ही भूल गया। कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा बाद में। क्या मतलब कोई बात नहीं? दिस इज़ नॉट ऑन। आपको पता है ना कि अगर आप एक दिन अपनी हाइपरटेंशन की मेडिसिन नहीं खाएंगे तो आपके पूरे हफ्ते का कंट्रोल ख़राब हो जाएगा।
यू नो व्हाट, फॉरगेट ऑल ऑफ दिस, आप मेरे साथ चलें, हॉस्पिटल चलते हैं, आपका बीपी चेक करवाएं। अरे बेटा, डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, पहले मीटिंग तो भुगता लें, ये बहुत जरूरी है। आप शायद भूल रहे हैं, मॉम कहती हैं जान है तो जहान है। फरीद साहब चले जाएंगे ना मीटिंग पे, ही विल हैंडल इट। और वैसे भी प्रपोजल मैंने बहुत शानदार किस्म का बनाया है। मगर बेटा सर, राइट साहब बिल्कुल ठीक करें, आप हॉस्पिटल जाएं, अपना चेकअप कराएं, मीटिंग मैं संभाल लूंगा। एग्जैक्टली। अच्छा, Come on, let's go. Please give me updates, okay? Sure. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रैंड लैंड ग्रुप कराची में एक और शहर आबाद करने का इरादा रखता है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ बिल्डर से प्रपोजल की कॉल दी थी। वसूल होने वाले प्रपोजल्स की रिव्यू के बाद हमारी टीम ने जिस ग्रुप को सेलेक्ट किया, उनका नाम अनाउंस करने के लिए मैं सकलैन साहब को दावत दूंगा। सर प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। तमाम प्रपोजल को रिव्यू करने के बाद हमारी टीम ने 2 बिल्डर्स का नाम सेलेक्ट किया है। एक हैं शाही बिल्डर्स और दूसरे हैं फजल बिल्डर। शाही बिल्डर की तरफ से खुद फैसल शाही साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और फजल बिल्डर की तरफ से फरीद साहब यहाँ मौजूद हैं। क्या ख्याल है हम अपनी अनाउंसमेंट करें? जी सर। सलार, क्या कहते हो, फजल बिल्डर का एक्सपीरियंस हमारे काम आ सकता है? बिल्कुल सर। आप क्या कहते हैं शाहिद साहब, आपका वोट भी फजल बिल्डर की तरफ है? ऑफ कोर्स सर। आप क्या कहती हैं मिस महापारा? सर, मेरे नजदीक फजल बिल्डर्स के साथ काम करने से अच्छा है कि हम कोई काम ही ना करें। जी? यस सर, हम ग्रैंड सिटी बनाने जा रहे हैं, जबकि फजल बिल्डर्स के बनाए हुए एक मामूली प्लाजा की बुनियादी भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो 2 साल निकाल सके। एक्सक्यूज मी। योर एक्सक्यूज सर। सर, किसी प्लाजा के 2-3 फ्लोर ले जाने का मतलब ये नहीं कि फजल बिल्डर्स काम नहीं जानते। वो काफी पुराने हैं। लेकिन सर, लगातार 3 प्रोजेक्ट डिफेक्टेड निकलने का मतलब तो ये हो सकता है कि ना वो अपने काम में सीरियस हैं और ना मुखलिस हैं। सर, ये सब क्या है शाहिद साहब? सर 2 साल पहले ओवरहेड ब्रिज तामीर किया गया, जो साल की पहली बारिश में ही ब्रेक हो गया। फिर एक इमारत जो आबाद होने से पहले ही गिर गई। फिर प्लाजा और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 2 फ्लोर आबाद होने से पहले ही गिर गए। अगर उनमें लोग आ चुके होते तो कितना जानी नुकसान होता जानते हैं आप? ये सब तो ये सब बहुत सीरियस है शाहिद साहब। मिस महापारा ठीक कह रही है। सर, मैं ये कह रहा था कि फजल बिल्डर्स ने पहले ही बहुत काम किया है। कंप्लेन इनके सिर्फ इन्हीं 3 प्रोजेक्ट्स में आए हैं। मैं आपकी बात मानती हूँ कि फजल बिल्डर्स ने माजी में बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से जो उनकी रेपुटेशन मार्केट में है और जो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स उनके काम में आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि ना तो वो अपने काम में सीरियस है और ना मुखलिस। हम बड़ी फर्म है, हमारा प्रेशर होगा और सर आई एम श्योर वो हमारे साथ सीरियस भी होंगे। जो फर्म काम मिलने से पहले ही इतनी नॉन सीरियस है कि आज इतनी अहम अनाउंसमेंट पर उनके मालिकान शामिल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद सर उनका क्या रवैया होगा? लेकिन सर देखिए शाहिद साहब, किसी की पुरानी साख को देखकर हम नए फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप फजल बिल्डर का नाम लिस्ट से निकाल दें।
मैं सच कह रहा हूँ सर, वहाँ टॉप की कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, उनके दरमियान हमारी इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। सब लोग राज़ी थे, लेकिन सिर्फ एक के अटक जाने से सारा मामला ख़राब हो गया। लेकिन आपको हमारी कंपनी के फेवर में कुछ तो बोलना चाहिए था ना। सर मेरे बोलने की नौबत ही नहीं आई, सकलैन साहब ने मुझे मीटिंग से बाहर निकाल दिया। सुहेल आप टीवी ऑन करें जल्दी। क्या हुआ, सब खैरियत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप टीवी ऑन करें, जियो न्यूज़ लगाएं। राइट। आज की अहम खबर, मुल्क की मशहूर और मारूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी फजल बिल्डर्स को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। वजह फजल बिल्डर्स की मुसलसल गिरती हुई क्वालिटी, नाकिस तामीराती सामान और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इंटरनेशनल कंपनी का कहना है कि वो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के साथ काम करके अपनी साख खतरे में नहीं डाल सकते। एक दफा फिर आपको बताते चले कि फजल बिल्डर्स को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है। वजह फजल बिल्डर्स की क्या बकवास है ये लोग हम पर मीडिया ट्रायल क्यों करवाना चाहते हैं? ऐसा क्या कर दिया हमने? राहित, राहित, डैड पानी लेकर आओ। क्या हुआ, उदास दिख रहे हो? नहीं, उदास नहीं, परेशान हूं। परेशानी तो बनती है ना, शादी भी डिले हो गई और प्रोजेक्ट भी नहीं मिला। तो क्या कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा 12 आने। You know what you need to do? You need to shut up. Really? वैसे मुझे चुप कराने से क्या होगा? सारा शहर तुम लोगों के बारे में बात कर रहा है। बड़ा गुरूर था ना तुम्हें अपने खानदान पर। अब देखो कैसे मुंह के बल गिरे तुम और तुम्हारा खानदान। Just think about it. मुझे चुप कराने से क्या होगा? सारा शहर तुम लोगों के बारे में बात कर रहा है। बड़ा गुरूर था ना तुम्हें अपने खानदान पर। अब देखो कैसे मुंह के बल गिरे तुम और तुम्हारा खानदान। ऐसे कैसे मुंह उठाकर रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने? पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर और टीवी चैनल्स पे हमारी इंसल्ट की जा रही है। बेटा ये इल्जामात नहीं है, ये हकीकत है। माजी में सुहेल से बहुत गलतियां हुई। गलतियां हुई थी तो संभाली भी तो थी। मैं इसीलिए कह रहा था कि पहले डील कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। उस अफसर ने ये गड़े मुर्दे अपने चंद पैसों के लिए उखाड़े।
फरीद ने कहा था कि फाइल प्रेजेंट हो जाए तो फिर 1-2 रोज में डील भी बना ले। 1-2 रोज क्या, पहले दिन ही रिजेक्शन आ गई है डैड। बेटा उसे क्या पता था कि एप्लीकेशन प्रेजेंट होते ही डिसअप्रूव्ड हो जाएगी। ये कौन है जो हमारी साख के पीछे पड़ा हो? ठीक कह रहे हैं, इससे पहले हमारा कोई प्रोजेक्ट या प्रपोजल रिजेक्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, ये कंपनी पाकिस्तान में पहली बार काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता हमसे वाकफियत हो जाएगी इसकी। सब्र करो, फरीद राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, एक बार वो टाइम दे दे, मुलाकात हो जाए तो फिर बात बन जाएगी। ये मुलाकात सब अपनी कीमत बढ़ाने के तरीके हैं डैड। हाँ तो दे देंगे ना कीमत। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो अफसरान हैं, ये उनके होचे हथकंडे हैं, बगैर रिश्वत के कहां काम करते हैं वो। देखें डैड, अगर उनको ब्राइब लेनी थी तो सीधी तरह मांग लेते, इस तरह मार्केट में डीफेम करने की क्या जरूरत है? इसीलिए तो मैं अपसेट हूं। यहाँ का अलग उसूल है, यहाँ मांगने वाला मुंह नहीं खोलता, देने वाले को झुकना पड़ता है। फरीद साहब कब तक आएंगे? पता नहीं, अभी तो वो उस अफसर से मिलने के लिए गए। सकलैन साहब से मिलने के लिए उस अफसर से मिलना बहुत जरूरी है। कहा था मैंने। दादी थोड़ा सा और। बस बेटा, अचानक रात को सोते सोते कमर में दर्द हो गया। देखा, बैठ गई ना। मैंने कहा था ना आप कोशिश करेंगी बैठ जाएंगी। हाँ, तो तुमने महापारा को फोन करके बुलवा लिया। हाँ, तो आप मेरे काबू में आती कब हैं? अगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो तुम उसको बुला बुला कर तंग करो। आपसे किसने कहा कि मैं आपके पास आने से तंग होती हूँ? अब दिन में हर 1 घंटे बाद आपने बैठने की कोशिश करनी है और कल से सहारे से आपको वॉक स्टार्ट करनी है। अगर कोई और ज़रूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सलमा, बेटा गेट तक छोड़ा। जी आजा। तुम भी पागल सलमा की बातों में आके और भरी दोपहर में चली आई ऑफिस से अपने। अगर नहीं आती तो आपको अपने सामने बैठा कैसे दिखती? और दोपहर है लेकिन धूप नहीं है। अरे फिर भी अपने सारे काम तो छोड़कर आ गई ना दफ्तर से। दफ्तर में मैं अपने नहीं दूसरों के काम करती हूँ। अरे चलो यूं ही सही, दूसरों के काम तो छोड़े ना तुमने। कुछ लोगों के काम मेरे होने से भी नहीं रुकता। बेटा काम का बनना ना बनना तो सब किस्मत की बात है, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम्हारी जात से सबको आसानियां हो। अच्छा चले, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप जा रही हैं? मैं तो सोच रही थी कि पकोड़े के साथ चाय भी बना लेती। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बारिश भी होने वाली है। तो तुम बनाकर खा लो। पर सही तो कह रही है, बारिश का मौसम है, खा के जाना तुम भी। अभी तो कह रही थी कि मेरे आने से काम रुक जाएंगे और अब खुद ही रोक रही हैं। आप परेशान मत हो मेरी प्यारी दादी, मैं जल्दी आ जाऊँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलमान दादी का ख्याल रखना। मैं दरवाजा लॉक करके आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शैला, सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत ही है। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरे साथ सारा के घर चलें। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस वक्त तो टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। मुझे अकेले जाकर ये बात करना अच्छा नहीं लग रहा। अरे अच्छा लगे या बुरा, ये हमारा एक जेन्युइन रीजन है। तुम बात करके देखो, वो समझ जाएंगे। रायत के फ्यूचर के साथ उनकी बेटी का फ्यूचर भी तो जुड़ा हुआ है ना। लेकिन अभी तो हमने डेट फिक्स की थी,
अब इस तरह जाकर डेट चेंज करने की बात करेंगे तो आपको पता है उन लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अच्छा, फिर ऐसा करो, तुम हाजरा को अपने साथ ले जाओ, 1 से 2 भले। हाजरा को नहीं ले जा सकती, हर चीज जाकर उल्टी पुल्टी कर देगी वहां पर। एक तो हम बिजनेस के मामले में फंसे हुए हैं, ऊपर से तुम शादी ब्याह की बातें करके वक्त जाया कर रही हो। प्लीज बंद करो फोन को। ओके ठीक है, आप करें अपना काम, मैं सोचती हूँ कुछ। खुदा हाफिज। हाजरा। जी मम्मी जी। कहीं जा रही हो? नहीं, वो ज्वेलर आया है, उसको बुलाया मैंने। ऐसे? अच्छा खैर छोड़ो, वो मैं सारा के घर जा रही थी तो मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। सारा के घर? शादी की डेट आगे बढ़ानी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। ठीक है चले। ऐसे? मैं चेंज करके आती हूँ। जरीना, जरीना, वो बाहर ज्वेलर आया हुआ है ना? जी। उससे कहो कि अभी घर में कोई नहीं है, कल आ जाए। जी अच्छा। कम इन। मैम, फजल बिल्डर्स वाले फरीद साहब 2 घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। क्यों? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे किसी से नहीं मिलना। मिल लें मैम, उन लोगों से दुश्मनी अच्छी नहीं होती। आप मुझे डरा रही हैं? नहीं मैम, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको डराऊं, लेकिन ये लोग दिल के अच्छे नहीं हैं। हाँ तो मैंने क्या किया? उन्हें आईना दिखाया और आप उन्हें जाकर साफ साफ कह दें कि उन्हें जो भी बात करनी है सकलैन साहब से जाके करें। मैं अपनी राय दे चुकी हूँ। ओके मैम। लेकिन हमने तो आपके कहने पे तैयारियां शुरू की थी। जी जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन अचानक हाजरा की डेट दे दी ना डॉक्टर ने, तो हम क्या कर सकते हैं दुर्दाना। अब ये इस हालत में भाग भाग की शादी की तैयारियां तो नहीं कर सकती। ऐसी तो कोई बात है नहीं इसमें, आजकल तो आप पैसे देकर हर चीज ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, तैयारियां हो सकती हैं। जी असल मसला तैयारियों का नहीं है। देखिए हाजरा हमारी बहू है, हमें इसके कंफर्ट का भी ख्याल रखना है। अगर ये उन दिनों हॉस्पिटलाइज्ड हो गई तो? इनकी वालिदा भी तो हैं, और वैसे भी डिलीवरी के बाद लड़कियां ज्यादातर अपने मैके ही जाती हैं। जी लेकिन मसला ये है ना कि हम अपनी बड़ी बहू को छोड़कर अपने बेटे की बारात कैसे ले जा सकते हैं? हमारा सारा ध्यान तो बहू और होने वाले बेबी की तरफ रहेगा ना। 4 या 5 घंटे लगते हैं वेडिंग सेरेमनी, इससे ज्यादा तो न्यू बॉर्न बेबी सो लेते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड इनफ रीजन। इस तरह शादी डिले करने के लिए वजह आपकी अच्छी नहीं है। लेकिन मुनासिब तो नहीं लगेगा ना कि हाजरा अपने लाडले देवर की शादी में शिरकत ना करे, और फिर ये हमारे घर की आखिरी शादी होगी दुर्दाना। देखिए शैला, सीधी सी बात है, आपकी दी हुई डेट्स पे मुस्तफ़ा साहब ने मेन्यू और वेन्यू दोनों बुक करवा लिए। अब मैं उनसे क्या कहूँगी? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए शादी की डेट डिले करना तो हमारे इख्तियार में है ना। हम उसे 2-3 महीने डिले कर सकते हैं, लेकिन बेबी की ड्यू डेट वो तो हम डिले नहीं कर सकते। क्यों हाजरा? जी जी बिल्कुल। आजकल बिजनेस के प्रॉब्लम में अगर बेबी की ड्यू डेट डिले हो सकती तो हम वो भी कर देते।
सारा नजर नहीं आ रही? हाँ बेटे, अपने कमरे में है। मैंने सोचा कि उसका यहाँ होना मुनासिब नहीं है। ये सब सुनेगी तो दुख होगा उसे। आप उसे बुलवा लें यहाँ। मुझे लगता है कि मैं उससे बात करूंगी तो वो समझ जाएगी। मैं मिल लूं जाकर उससे? अब नहीं, उसे यहीं बुलवा लें। अपने कमरे में आप जाकर मिल लीजिए। थैंक यू आंटी। जितनी एक्टिव ये हैं, लगता तो नहीं कि इनकी वजह से शादी डिले हो रही है। वो मैं भी मिल लूं जरा। मैंने चाय मंगवाई है, आप बैठे, ठंडी हो जाएगी। दो घंटे इंतजार करवाने के बाद कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो सकती। फरीद साहब, आपको थोड़ा और इसरार करना चाहिए था, थोड़ा फोर्स करना चाहिए था। हमारा अपना काम है और आप तो जानते हैं ना हमारा काम कैसा है। सर, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वहां कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता उन्हें फजल बिल्डर से क्या दुश्मनी हो गई। ऐसा कौन आ गया मर्द का बच्चा जो हमसे टसल लगा रहा है? यही तो मसला है सर। क्या? कि वो ऑफिसर कोई मर्द नहीं है। तो क्या कोई मैडम है? जी। फिर? सर, वो औरत नहायत ही घमंडी, बदतमीज और नकचड़ी औरत। कोई फोन नंबर है? नहीं। राइट, कहां जा रहे हो? देखने जा रहा हूं कि वो कौन है जो हमसे टसल ले रही है। मैं खुद मिलने जाऊंगा डैड। फरीद साहब के बस की बात नहीं है। राइट। सुहेल, तुम रुको। फरीद जी, तुम जाओ उसके साथ। राइट। डैड, वो गुस्से में गया है। अरे बेटा, जाने दो, कोई तो देखेगा ना इस मामले को। और अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मैं हूं ना, सबको सीधा कर दूंगा। सुहेल बेटा, सब बातें छोड़ो, तुम वकील से रब्ता करो। वकील से क्यों? मैडम, सारा, तुम वो ज्वेलरी सेट अभी पहन लो। हो सकता है शादी लेट हो जाए और उसका फैशन चला जाए। आप फिक्र ना करें भाभी, मैं आपके बेबी की नेम सेरेमनी पर पहन लूंगी। वो तो नेक्स्ट मंथ ही होगी ना। सारा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हें सच बता दिया? बिल्कुल नहीं भाभी, आपने बहुत अच्छा किया मुझे सच बताकर। बल्कि मेरे ख्याल से तो शैला आंटी को भी मामा को सच बता देना चाहिए। वो अंडरस्टैंड कर लेंगी। शायद वो हिचकिचा रही हूँ बताने से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारी शादी डिले होने का रीज़न मेरा बेबी लगे और तुम्हारा उससे दिल ख़राब हो जाए। बस इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सच सच बता दूँ कि रायद एक प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और बाकी घर वाले उसको देखकर ऑलरेडी परेशान है। बस इसीलिए। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। अगर रीज़न आपका बेबी भी होता
तो मेरा दिल बुरा नहीं होता। मैं तो बस ये ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट किसका है? पता नहीं, बेगम साहिबा ने कहा था ये फेंकने के लिए सामान। मैं पूछ रही हूँ कि ये ब्रेसलेट किसका है? अरे हमारी एक मुलाजिमा थी, उसका है ये सामान। और तुम देख कर नहीं चल सकती, हर 2 कदम पे गिर रही हो। चलो जाओ यहाँ से। अब मुलाजमा थी तो अब कहाँ है? आपको तो पता ही है, इन लोगों पे कितने भी एहसान कर लो, अपने फायदे के लिए रिश्ता बिल्कुल खत्म करके चले जाते हैं। मुरव्वत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वो तो आपके यहाँ टीचर। हाँ, मगर इन गरीब लोगों के ख्वाब इस तरह पूरे नहीं होते इज्जत की कमाई से। कहीं और पैसे ज्यादा मिले तो चली गई। आप छोड़े ना, आए बैठे चाय पिए। आइए आइए। और इसकी दादी वो कहाँ है? उन्हें भी साथ ले गई। चलें आप छोड़ें, आप आए ना मेरे साथ, चलें। मैकम जी मैम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? फजल बिल्डर से। मैंने उनके मैनेजर से पहले भी कहा था कि उन्हें जो भी बात करनी है सकलैन साहब से करें, मुझे उनसे नहीं मिलना। नहीं मैम, खाली मैनेजर नहीं आए। फिर रायद अली साहब आए हैं। रायद अली? जी, रायद अली। रायद अली फजल बिल्डर्स के मालकान में से एक हैं। आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के? खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हें समझने में हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आइंदा शक्ल मत दिखाना। लेकिन दो यहां से। उनसे कहो वेट करें। ओके। तुम घर के अंदर जाओगी? क्यों, मेरा अंदर जाना मना है? नहीं, मना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुबह जिस तरह तुम अकड़ कर गई थी, मुझे लगा दोबारा नहीं आओगी। मैं अम्मी जी से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, यानी भरम खत्म? हाँ यार, कम से कम आज के दिन तो अपनी बात पर कायम रहना बनता था ना। सिर्फ आज के दिन एटलीस्ट तुम्हारी डिसीजन पावर का भरम तो रह जाता, इज्जत रह जाती।